साथियों, हम जानते हैं कि गेहूँ का जो फसल होती है, इसका खर्चा कम करके किस तरह से इसकी उत्पाद हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 सिस्टम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहले है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन का जो स्वास्थ्य है, इसके ऊपर हमारा खर्चा और हमारे उत्पाद डिपेंड है। अगर सॉइल की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कितना भी खर्चा हम बढ़ाते हैं, तो भी उत्पाद जो है, उत्पाद कम मिलती है। तो इसके लिए हमें ये जो सॉइल की हेल्थ है, इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। यानी कि ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ये बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीन का जो सख्त हो चुकी है, ज़मीनें जो हार्ड हो चुकी है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा और इसी चीज़ के ऊपर हमें मदद मिलती है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1। उसके बाद सॉइल स्पेशल, और अगर गन्ने की खेती है तो उसमें श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 और प्रक्रिया नंबर 5 का हमें लाभ मिलता है। उसके बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है, अगर गेहूँ से हमें उत्पाद ज़्यादा निकलने हैं, तो उसमें उसकी जो प्लांट हेल्थ होती है, उसकी मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट हेल्थ यानी कि प्लांट की यानी कि गेहूँ की जो फसल है, इसका परिपूर्ण पोषण हमें करना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले जो गेहूँ की फसल है, वो जिन अलग-अलग अवस्थाओं में से जाती है, तो उस समय उसको जो विशेष अन्न तत्व चाहिए, उनको हमें प्रोवाइड करना है, उनको हमें फसल को अवेलेबल करके देना है और इसके लिए ही हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 हमें मदद करता है। इसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेस्ट आती है, जैसे कि सकिंग पेस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लीफ होपर है, लीफ होपर का अटैक गेहूँ के ऊपर हमें दिखाई देता है। इसके बाद जो जैसिड्स होते हैं, एफिड्स होते हैं, इनका भी अटैक हमें गेहूँ के ऊपर दिखाई देता है। तो जैसे अटैक हमें दिखाई देगा, उस समय हमें रैपिड का इस्तेमाल गेहूँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो लीफ होल्डर पोरर होती है, उनका भी अटैक हमें गेहूँ के ऊपर दिखाई देता है, तो उसके लिए हमें इंसेक्ट मैनेजमेंट करनी बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद डिसीज़ मैनेजमेंट, यानी कि जो अलग-अलग फंगल इन्फेक्शन हमें गेहूँ में दिखाई देते हैं, उसके ऊपर हमें डिफेंड का इस्तेमाल करना है। डिफेंड के साथ मार्केट की जो ज़रूरी फंगिसाइड होगा, उसका इस्तेमाल हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी 4 चीज़ें करने पर हम जो प्लांट की हेल्थ है, वो पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी बात होती है, वो है वाटर हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि गेहूँ में छिड़काव के लिए जो भी पानी इस्तेमाल किया जाता है, उसका पीएच मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर हम फ़ोकस करेंगे, इन 3 चीज़ों की मैनेजमेंट अगर हम करते हैं, तो हमें गेहूँ में कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हम निकाल सकते हैं। तो ये किस तरह से करना है और ये सॉइल हेल्थ की मैनेजमेंट और प्लांट हेल्थ की मैनेजमेंट किस तरह से हरित संजीवनी द्वारा हम कर सकते हैं, इसी बात की हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो जो भी हमारे गेहूँ की फसल है, इसे ज़रूरी है 16 प्रकार के अन्न तत्व, जिसमें वातावरण से मिलने वाले 3 अन्न तत्व होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये पत्तों द्वारा मिलते हैं, इनको हम आर्टिफ़िशियली नहीं दे सकते। बाकी के बचे हुए 13 प्रकार के अन्न द्रव्य, जो हमारी ज़मीन में जो फसलों की सूक्ष्म जड़ें होती है, इन सूक्ष्म जड़ों द्वारा हमें मिलते हैं। तो उसमें मुख्य अन्न तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और उसके बाद कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो है जिंक है, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो इस तरह से ये 13 प्रकार के अन्न तत्व हमारी ज़मीन से हमारे फसल को, यानी कि गेहूँ को मिलने बहुत ही ज़रूरी है। अब ये गेहूँ को मिलाकर अगर देने हैं, तो हमें यहाँ पर हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो उसी चीज़ को लेकर हम देखते हैं, गेहूँ के लिए हमें इस्तेमाल करना है हरित संजीवनी। ये 1 एकड़ के लिए 750 ग्राम का किट आता है और आधे एकड़ के लिए 375 ग्राम का किट आता है। इसमें निकलते हैं 4 पाउच। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हरित संजीवनी क्या है? क्योंकि बहुत बार हम किसानों को बोलते हैं कि हरित संजीवनी दवा है, हरित संजीवनी खाद है, तो एक्चुअल हमें जानना ज़रूरी है कि हरित संजीवनी क्या है? तो देखिए, हरित संजीवनी ना तो कोई खाद है, ना ही कोई दवा है। ये ज़मीन और फसलों के ऊपर की जाने वाली उपचार पद्धति है, जिसमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर
1 का पाउच निकलता है, वो ज़मीन में ज़मीन की उपचार करने वाली उपचार पद्धति है। और जो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 है, ये फसलों की अलग-अलग अवस्थाओं में फसलों के ऊपर की जाने वाली उपचार पद्धति है। तो वो यहाँ पर ये साबित होता है कि हरित संजीवनी ना तो कोई खाद है, ना ही कोई दवा है। हरित संजीवनी ज़मीन और फसलों के ऊपर की जाने वाली उपचार पद्धति है। और ये उपचार क्या करती है, इससे क्या लाभ मिलता है, ये चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, ये 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम का पाउच है। तो गेहूँ की बुआई करते समय या गेहूँ की बुआई करने से 30 दिनों तक हम कभी भी हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 ज़मीन में हमें देना है। तो इसके साथ अगर सॉइल स्पेशल 500 ग्राम का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, तो सॉइल स्पेशल के जो स्पेशल फीचर्स है, इनका लाभ हमें गेहूँ में हम ले सकते हैं। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल, ये दोनों एक साथ मिलाकर हम 1 एकड़ ज़मीन में दे सकते हैं। तो इन्हें ज़मीन में हमें कैसे देना है, तो किसी भी रासायनिक, ऑर्गेनिक या जैविक खाद में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, या ट्रेंचिंग या ड्रिप ड्रिप इरिगेशन। तो 90% ड्रिप इरिगेशन गेहूँ के लिए नहीं होता है। अगर गेहूँ के लिए ड्रिप इरिगेशन कहीं पर है, तो वहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी इसे ज़मीन में दे सकते हैं। तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा कि जो कुछ अन्न तत्व ज़मीन में होते हैं, उनका अपटेक करने में मदद मिलती है। ज़मीन पूरी तरह से भुरभुरी बनती है। ज़मीन में जो कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं, उनको घोलने का काम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 करता है। इसके साथ-साथ सॉइल स्पेशल करता है। तो उससे ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कर्ब होता है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वो बढ़ाने में, यानी कि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का फ़ायदा मिलता है। अब देखिए, गेहूँ के लिए जो मुख्य खाद्य होती है, यानी कि मुख्य अन्न तत्व होते हैं, और जो सूक्ष्म अन्न तत्व होते हैं, वो कौन से अन्न तत्वों की ज़रूरत होती है, कौन-सी खाद्य हमें गेहूँ के लिए ज़मीन में डालना ज़रूरी होता है। तो उसमें गेहूँ की बुआई करते समय हमें नाइट्रोजन देना चाहिए 25 किलो 1 एकड़ के लिए, फास्फोरस देना चाहिए 35 किलो 1 एकड़ के लिए, और पोटाश देना चाहिए 20 किलो 1 एकड़ के लिए। और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो देने हैं 20 किलो, और जिंक सल्फेट देना है 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और दूसरा जो एप्लीकेशन है ये खादों का, ये करना है हमें गेहूँ की बुआई करने से 25 से 30 दिनों में सिर्फ नाइट्रोजन 25 किलो 1 एकड़ के लिए हमें इस्तेमाल करना है। तो बस इतने ही खादों की ज़रूरत हमारे गेहूँ के लिए होती है। तो इसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 आती है। इसका छिड़काव हमें कोई भी फसल हो, उसकी जो बचपन अवस्था होती है, उसमें हम इसका छिड़काव करते हैं। तो गेहूँ के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव हमें करना है गेहूँ की बुआई करने से 30 से 40 दिनों में। यानी कि वृद्धि की जो अवस्था है, इस वृद्धि की अवस्था में हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। तो हम प्रक्रिया नंबर 2 के साथ डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें इस्तेमाल करना है। अगर कुछ एनपीके देना ज़रूरी है, तो 19-19-19 ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आता है, ये 5 ग्राम पर लीटर के अनुपात से हम प्रक्रिया नंबर 2 के साथ छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्प्रे बाय सिटी वायु 1 एमएल पर लीटर पानी इस अनुपात से लेना हमें कंपल्सरी है। तो इस तरह से हमें ये प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है 30 से 40 दिनों में। अगर सकिंग पेस्ट यानी कि जैसे लीफ होपर है, एफिड्स है, तो अगर इनका अटैक है, तो गेहूँ के लिए हम रैपिड 2 एमएल पर लीटर पानी इस अनुपात से इस छिड़काव में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स हमें निकालने में मदद मिलती है गेहूँ में। इसके साथ-साथ पत्तों का आकार बढ़ाने में मदद मिलती है, और संतुलित तरीके से गेहूँ की ग्रोथ करने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का फ़ायदा मिलता है। इसके बाद आता है, वो है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव हमें बाली निकलने की अवस्था में करना है। तो अब देखिए, लगभग गेहूँ की बाली कब निकलनी शुरू होती है, तो लगभग मान लीजिए कि 50 से 60 दिनों में गेहूँ की ये बाली निकलने की अवस्था गेहूँ में आ जाती है। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का जो छिड़काव हम करते हैं, तो उसके 15 दिन बाद
हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। तो इसमें प्रक्रिया नंबर 3 के साथ डिफेंड लेना है 2 ग्राम पर लीटर और अगर कुछ एनपीके देने ज़रूरी है तो 13-40-13 ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, ये 5 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। स्प्रे में 85 1 एमएल पर लीटर पानी ये कंपल्सरी हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम ये छिड़काव कर सकते हैं। अगर सकिंग पेस्ट के लिए ज़रूरत है, तो उसके अनुसार हम रैपिड 2 एमएल पर लीटर पानी इस अनुपात से मिलाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो सभी प्रकार के जो शूट प्रक्रिया नंबर 2 ने निकाले हैं, तो उन सभी शूट से बालियाँ निकालने का काम ये प्रक्रिया नंबर 3 करता है। इसके साथ-साथ जो बालियों की लंबाई होती है, उस लंबाई को बढ़ाने का काम ये हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 करता है। अब देखिए इसके बाद आता है प्रक्रिया नंबर 4 ये दानों की विकास अवस्था में हमें इसका छिड़काव करना है, यानी कि हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव के 15 दिन बाद हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। अब प्रक्रिया नंबर 4 के साथ हम डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से लेकर छिड़काव करना है। उसमें अगर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है यानी कि एनपीके की अगर ज़रूरत है, तो उसमें 05234 ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, इसका 5 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें इसको मिलाना है इस छिड़काव में और स्प्रे में 85 1 एमएल पर लीटर पानी, ये तो कंपल्सरी है। तो इस तरह से हमें एक कॉम्बिनेशन बनाकर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर रैपिड की ज़रूरत है, तो ज़रूरत के अनुसार रैपिड 2 एमएल पर लीटर पानी इस अनुपात से हम इस छिड़काव में ले सकते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो कुछ बालियाँ बालियाँ सभी शूट्स में जो बालियाँ प्रक्रिया नंबर 3 की वजह से हमें मिली है, तो हर एक बाली पूरी तरह से भरने में, उसमें दाने भरने में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी दानों का एक समान आकार करने के लिए और उनका वज़न बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से अगर हम प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3, 4 का सही ढंग से अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी के साथ जो किसान का खर्चा होता है, वो 25 से 30% तक कम हो जाता है और जो उत्पाद होते हैं, वो 25 से 30% तक हम आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। इसके साथ-साथ आप देखिए बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं कि वो बोलते हैं सर हरित संजीवनी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है क्या कि जो एक बार अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे गेहूँ के लिए मिल सकता है। तो साथियों देखिए इस ऐसी स्थिति में हमें हरित संजीवनी जो फ्रूट स्पेशल है, ये हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के छिड़काव के बाद 15 से 20 दिन में हमें फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो दाने हैं, दानों का आकार बढ़ाने में हमें फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ-साथ वज़न और क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी हमें ये फ़ायदेमंद रहेगा।